चलो। So hello everyone. So this is Rashmi and I welcome everyone for the first time on my channel, Satish, Gunasundri, Nanda and Bhakti. And we are very happy that we have completed our batch 1 and batch 2. And we have done from our side 100%, but it was not 100% because we know what was the thing that we need to improve on our lectures and so on. But still, I want a feedback from everyone because you are the first batch student and I want to evaluate ourselves as well as what is the feedback or what you want us to be done in the next batch, because very soon we are going to start with the batch 3 that is going to be started from 15th August. So I just want my first student is Nanda. So I just want कि नंदा आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें. हाँ मैम, मैंने जैसे आपको भी बताया था कि मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था. जस्ट मतलब आपको तो पूरा सिनेरियो पता है, मैंने आपसे शेयर किया था. तो जस्ट ऐसे मुझे करना है कुछ, मुझे मतलब पढ़ना, मुझे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही कुछ सोचे बिना ही मैंने ज्वाइन कर लिया क्लास. एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, अच्छा हुआ मैंने, मेरा जो डिसीजन था वो जो ऐसे ही बिना सोचे वाला वो बहुत अच्छा था. और जो भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो मुझे आते थे लेकिन इतने क्लियर नहीं थे, तो वो भी क्लियर हो गए. मैम का, आस्था मैम का पढ़ाना बहुत अच्छा है. मतलब जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही हम भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमको भी आपने ऐसे ही पढ़ाया कि ऐसा नहीं, ऐसा चिल्लाया भी आपने, लेकिन वो अच्छा लगा. बहुत टाइम के बाद किसी ने डांटा पढ़ाई के लिए कि आप पढ़ते नहीं हो, आप ये नहीं करते हो, तो अच्छा लगा. मतलब विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू क्लियर अवर एग्जाम. और विल डेफिनेटली मेक श्योर करेंगे कि आपका जो सपना है कि आपका फर्स्ट बैच क्लियर हो जाए विथ गुड मार्क्स, सो विल डेफिनेटली डू दैट. Yes, see, NET examination, yes, NET examination is frankly speaking very easy examination, correct. If आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो पढ़ लिया आपने, but the thing is कि आपके revision is very important and the thing is कि previous year question, you should know how type of question is coming and every time आपने अगर 4 hours का continuous study दिया and आपने pay भी किया है, तो मेरा ये मानना है कि when you have paid for any courses, तो you have devoted the actual time. So we have committed and you have also committed and devoted your time. So it is very important कि वो link नहीं छूटना चाहिए. So daily आपको 3 to 4 hours का sitting अपने लिए देना, because I know कि all our working members जो भी अभी students हैं, Malvika was one student, she was a student. But apart from Malvika, you all 4 are assistant professors and we also know कि आपके अपने भी commitment से अपने student की तरफ, तो जो हम उनके लिए करते हैं वही चीज हमें अपने लिए implement करना है. So that is the thing that we have to do in our studies. And now I want to ask some feedback from Satish. Hello everyone. At least आज तो आवाज आ रही है ना मैम? हाँ, आवाज आ रही है. सतीश को बहुत डांट भी लगी है आस्था से, because whenever I join आस्था class, तो सतीश तो मैंने पर्सनली सतीश को बोला भी है कि सतीश आप थोड़ा ये मत समझना कि आस्था आपको पिन पॉइंट कर रही है. उन्होंने बोला नो मैम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए कभी-कभी ना है ना. हाँ सतीश बोलिए. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सतीश, आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपको. मुझे मैम द बेस्ट थिंग, मुझे वो जून का जो महीना था ना, जो टाइमिंग था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था. मॉर्निंग 6 to 7 जो था, और उसमें एक तो सुबह उठने की आदत हो गई थी. लाइक हर बार 6 बजे से पहले उठ ही जाता था एंड अच्छा होता था. लाइक स्टार्टिंग योर डे ओनली, अच्छा आज कुछ इतना पढ़ लिया है ना, सुबह होकर इतना कंटेंट खत्म हो गया, तो वो अच्छा लगने लगा. एंड जब वो 1 महीने तक चलने लगा मुझे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता था कि मैं सुबह का टाइम कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, लेकिन अब क्या है, हाँ यार क्लास है यार, चलो उठना है, मतलब उठना है, तो वो उठ जाता. मुझे वो बहुत याद रहेगा इसमें, बिकॉज वहाँ सून आफ्टर टाइमिंग जब से चेंज हुआ है मैम, मैं लेट उठने लगा. एकदम 7 बजे उठने. एक्चुअली दैट टाइम इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी आल्सो, क्योंकि वो 7 to 8 का जो टाइम है मेरा पर्सनली. दूसरा भी आपके साथ ये रहेगा क्योंकि आप फ्रेश माइंड, दैट इज द टाइम
जब कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, करेक्ट. सो दैट इज द टाइम डिवोट फॉर योरसेल्फ. कुछ भी पढ़ा, बट 6 to 7 PM पे, मॉर्निंग 6 to 7 AM, सॉरी, वो टाइम उठ के करना ही है आप. बिकॉज पर्सनल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब मैंने नेट JRF का एग्जामिनेशन दिया, तो मैं मॉर्निंग में नहीं उठ के पढ़ती थी, बिकॉज मेरा वो टाइम नहीं था. मैं नाइट को लेट पढ़ती थी, तो मुझे नाइट का टाइम कंफर्टेबल लगता था, बिकॉज उस टाइम पे मुझे शांति मिलती थी. तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं 5 बजे बोल दूं तो 5 बजे उठ जाओ, नहीं. वट एवर इज योर शेड्यूल, उस शेड्यूल में अपने लिए 2 घंटा निकालना ही है कैसे भी. और जिस टाइम पे आपका मूड फ्रेश हो, उस टाइम पे बैठ के पढ़ना है, और अपना पढ़ना है. उस टाइम कोई कॉलेज का काम नहीं, कोई घर का काम नहीं, किसी का सुनना ही नहीं है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में डिसिप्लिन हो और अपना कमिटमेंट जो है वो करना है, ऐसा. और मुझे आपका टेस्टिंग वाला चैप्टर अभी तक याद है, बिकॉज कभी अटेम्प्ट नहीं करता था नेट में. और आस्था मैम को मुझे आईपी एड्रेसिंग बहुत अच्छे से आता है. ये एक ही चीज है जो बार बार गीक फॉर गीक पे जाके मुद्दम एक ना एक तो क्वेश्चन करना ही है, बिकॉज आईपी एड्रेसिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है, रियली बहुत अच्छा कंसेप्ट है. एवरी CS गाय शुड नो इट, ऐसा वाला कंसेप्ट है. सिमिलरली टेस्टिंग का क्या होता था, इतना याद रखना पड़ता था, लेकिन आपने आई थिंक हमारे लिए तो 2 बार हो चुका है शायद मिस्टेकन, कि हमें पहले भी पढ़ाया था आपने, और ये जब प्रैक्टिस सेशन कभी भी आपने पढ़ाया था. तो वो मेरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अच्छा बन गया बिकॉज ऑफ यू. वो याद है, मतलब अच्छा है कि लाइक हाँ अच्छा, मतलब किससे सीखा है, मतलब वो याद आ जाएगा नाम. अच्छा हाँ इधर से मतलब ऐसे आ गया, ओके आईपी एड्रेसिंग यहाँ से आ गया, तो वो याद रहेगा मुझे हमेशा बहुत. Okay, thank you so much. Thank you. And yes, now I will ask Guna Sundari to share her experience. After a long time, I got a good time to learn. So I have learned lots of things. Actually, long back, I have completed my PG graduation. So I was not revising. Actually, I was taking for a non-computer science graduates. So non-computer science students. So I don't have a chance of practicing this the subjects we are trying for our NET exams. So because of that, it's a long gap between my studies and then for preparation. So because of this, I don't have a time to make a revision. So that is the main problem. So when I sat for this 1 month for this revision period, I have got a good practice. So from that, so it was a happy moment. So whenever I miss a class, so you helped me a lot. Yesterday also, Astha ma'am, what you did is I was so happy because I don't know that concept actually. So so when I learned that concept, it was I can't explain those things in words, because I was so happy that I have learned so much of things within this short period of time. So if this continues at least for a month or 2 or 3 months, so surely I can say that I can clear at a good percentage, because when I was writing when it was in a descriptive pattern, so at that time I have got all the papers cleared, but the top 15, so that is the problem I have every time. So with this practice session, I got an idea, so where are the parts I'm missing, so that I think I can do practices, and if I attend more sessions, I think surely I can do that. Thank you so much for you all, ma'am. Yeah, thank you so much. It was very kind words from you, Guna Sundari, because we have started the practice session and we have the concept in mind. No, the students who have already attempted for 2 to 3 times, they know how you have to revise the thing. But when I called you and you told me, ma'am, I don't have the concept, then I was very much was in confusion how Guna Sundari is going to cope up with the subjects that we are going to cover. So that's why I told Astha, no, it is the practice session, but we have to give them concept also. She told me, अरे मैम कैसे करेंगे? मैंने कहा नहीं करना है, अभी कैसे करेंगे नहीं. I want you to give the concept because I don't want कि कोई student ऐसा बोले कि नहीं वो समझा नहीं. And बहुत fast forward में हमने किसी topic को लिया. So हमने कोशिश की कि at least the student, those who have enrolled, कि उनको उनके तरफ से कोई हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए. And let us see, we have planned so many things. So I will drop a message time to time
So that will be helpful for everyone. Okay. So at last, I just want Bhakti to say a few words, and if anyone has any suggestion, they can also come up with the suggestion as well. Yes, ma'am. सबसे पहले तो आप दोनों को मेरा बिग थैंक यू मैम, क्योंकि जो कंसेप्ट्स मुझे पता थे, मतलब लाइक मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाए भी थे, बट एग्जाम में जाके पूरा ब्लैंक हो जाती थी मैं, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, अरे ये तो मैंने पढ़ा है लेकिन ये मुझे अभी आ नहीं रहा है, मतलब बेसिक चीजें जो थी ना वो मेरे से छूट जाती थी। सो वो मेरी बहुत क्लियर हो गई। और आस्था मैम जो आपने सबनेटिंग पढ़ाया, अभी वो मेरे स्टूडेंट्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बिलीव दैट आपके जो फॉर्मूलाज थे ना वो मैं अभी खुद यूज कर रही हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी, और उनको वो इजी लग रहा है बहुत, मतलब वो खुद से सामने से मुझे बोल रहे हैं, अरे मैम ये तो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन ही डालना एग्जाम में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, वो कमेंट्स मुझे भी मिल रहे हैं। और रश्मि मैम आपका पढ़ाने का जो तरीका है सबसे मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि जो आप ऑप्शंस बोलते हो और हर एक ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन देते हो उसमें सारे कंसेप्ट्स एक्चुअली क्लियर हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ाएंगे, उसके साथ चारों कंसेप्ट्स क्लियर करवाते हो। सो वो बहुत अच्छा है एक्चुअली, वो बहुत अच्छी ट्रिक है। सो मेरा कॉन्फिडेंस एक्चुअली अभी थोड़ा सा बढ़ गया है कि मैं एग्जाम दूं और वो मतलब क्लियर कर पाऊँ अच्छे मार्क्स से, क्योंकि मेरा हर टाइम एग्जाम लाइक 10 मार्क्स से या फिर 7 क्वेश्चन से ऐसे ही छूटता है। सो मेरा ये 5th अटेम्प्ट है अभी। सो मुझे मतलब थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स है कि नहीं, सी इट्स नॉट अबाउट 5th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट, बिकॉज मेरा ये पर्सनल मानना है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, कभी भी क्वालिफाई होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर तो हमें लगता है यार हम तो स्टूडेंट है, अभी इतने बड़े बड़े लोग आते हैं एग्जामिनेशन देना। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग फॉर नेट देयर इज नो एज लिमिट आल्सो, तो कभी भी दो चलेगा। बट द थिंग इज कि व्हेन वी हैव डिवोटेड सम पोर्शन ऑफ टाइम, तो उसी टाइम पीरियड में कोशिश करना है कि दिस टाइम क्वालिफाई हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी 1 साल का 1 ईयर मतलब डिले चल रहा है एग्जामिनेशन। And the question pattern, what I am seeing from last 5 years, questions tough हो रहे, question tough नहीं हो रहे, question की length बहुत increase हो रही है, and question is very easy, but the time management factor question का थोड़ा वो twist कर रहे हैं, as like gate examination, ISRO examination, कुछ questions तो gate से भी tough आते हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी crack हो जाए उतना अच्छा होगा, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज भी हो रही है ना, वी आर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, तो कहीं ना कहीं फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। तो वो एक फैक्टर है कि आप जब डिवोटेड टाइम दिया है तो इसी बार यू शुड सेट अ टारगेट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सतीश का मुझे याद है, so practice session, yes, we will come up with a practice session, and I am planning to take that question series mock test, तो वो होगा, तो वो मैं प्लान कर रही हूँ वेरी सून, मतलब मुझे 10 to 15 डेज का टाइम चाहिए, तो वी विल कम अप विद द प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट, तो जैसा भी रहेगा मैं जरूर बताऊंगी। तो आप लोग वो ग्रुप को मत लेफ्ट करो, बिकॉज दैट टेलीग्राम ग्रुप मैंने वो डेडिकेटली स्टूडेंट्स बैच स्टूडेंट्स के लिए रखा है, सो दैट कि कभी कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको मुझे कन्वे करना होगा तो रदर देन कन्वेइंग ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली, मैं वहां पे एक मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक तो आप लोग ने बहुत अच्छा दिया, मेरा एक ये भी रहेगा कि आपके जो डाउट्स हैं व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनीथिंग, जस्ट ड्रॉप दैट डाउट इन द ग्रुप कि मैम ये टॉपिक पढ़ा, इसमें ये डाउट आया, तो दैट डाउट वी कैन टेक अ डाउट सेशन एज वेल। मैंने वो भी प्लान किया है कि इन अ वीकेंड वी कैन टेक अ डाउट सेशन, तो हम उस डाउट सेशन में वो सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इससे क्या हुआ कि आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि ओके इन दिस वीक, अगर बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं एक टारगेट दूंगी, बिकॉज मुझे अगर एग्जाम में किसी को क्रैक कराना है तो मैंने एक पूरा शीट बनाया है, उस शीट में आई एम गोइंग टू गिव यू द टारगेट कि इस वीक में आप ये पूरा टॉपिक कवर करो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वीक आई विल गिव यू डाउट सेशन, एंड उसके बाद फिर उसी का हम टेस्ट भी करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका वो टच नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये एक मेरे तरफ से एक दूसरा कमिटमेंट है फॉर द स्टूडेंट्स, एंड आई वांट कि आस्था आप भी कुछ बोलो, because Astha is again new member for me,
and she is the first member who has joined Combined CS. And I'm also thankful to everyone, apart from educator and apart from student, you all are the now become the family member of Combined CS, because बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल के चले जाते हैं, बट स्टिल कि एक रिलेशन बनता है व्हेन यू आर इन टच विथ, जब आप किसी के साथ 2 महीने काम कर लिए हो तो एक लगता है कि नो दे आर द पार्ट ऑफ फैमिली. तो आई जस्ट वांट कि आप आस्था आप भी कुछ बोलो. हाँ, सबसे पहले तो देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा के मुझे ऐसे लगा है जैसे एक वाइब्स आ जाती हैं कि इसका क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है. तो मुझे ऐसे लगता है आप लोगों के साथ की थोड़ी सी मेहनत और कंसिस्टेंसी अगर आप लोग मेंटेन रखें तो हर किसी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है. और ये बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है, ठीक है, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट है, डीप नहीं है गेट की तरह, बट वास्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो अगर आपने टच छोड़ा जरा सा भी और अगर आपने सोच लिया कि अरे ठीक है अब तो एग्जाम टल गया है, नहीं पढ़ते हैं थोड़े दिन, ये वाला एटीट्यूड मत लाइएगा अपने अंदर. कंसिस्टेंसी अपने मेंटेन रखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिएगा, ठीक है. आप लोग पार्ट है अभी, जैसे कि मैम ने बोल दिया कि कंबाइंड सीएस के, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है. मैम के वर्ड्स है और उसकी बहुत वैल्यू है. तो आप अपने डाउट पोस्ट करते रहिए. हमारे एंड से ये अभी बैच कंप्लीट हुआ है, बट अभी आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. तो हम लोग हमेशा हैं, और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं आप उन्हें पोस्ट करिए, उन पे हम वीडियो बना सकते हैं, हम लोग लाइव सेशन कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है. बट द थिंग इज कि आप अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए, ठीक है. और आप सभी के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. मैं इससे बहुत ज्यादा बिलो एवरेज थी जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी. मतलब मुझे एमटेक खत्म किया आई गेस 1.5 ईयर हो रहा था, ठीक है. और मुझे चीजें बहुत ज्यादा भूल रही थी क्योंकि मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है. तो जिस तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ भी बेस नहीं था. उस हिसाब से आप लोगों के पास बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छा बेस है, आप लोगों ने एटलीस्ट चीजों को सुन रखा है, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है. तो मुझे लगा है कि मैं इस बैच के साथ बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा कर ली हूँ, ठीक है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी. मतलब ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए मुझे आइडिया भी नहीं था. मैम का बहुत ऐसा होता था ना कि आस्था ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है. तो मुझे ना बहुत ज्यादा, मैं जानती हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है. वो मैम बताती रहती है, मैम का गाइडेंस बहुत जरूरी रहता है. लेकिन ठीक है, जैसे मैंने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो आपका एग्जाम जरूर इसी अटेम्प्ट में क्लियर होगा, ठीक है. नेक्स्ट अटेम्प्ट की मत सोचिएगा, जो करना है वो इसी बार करना है, अभी करना है, ठीक है. और एक और कि जब आप एग्जाम में बैठिए तो एग्जामिनर को एक अच्छी वाइब्स भेजिए. जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है उन्हें अच्छे से याद करिए और आप ऐसा सोचिए कि वो मेरे बगल में बैठे हैं. बहुत अच्छा लगता है ऐसा, ऐसी वाइब्स आती है ना कि हाँ कोई है जो संभाल लेगा, ठीक है. तो सबको याद करके एग्जाम स्टार्ट करिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है. चलिए फिर आई गेस तो अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, and let's meet again with some of the important announcement and whatever we can do from our side. Obviously मैं आप सबको time to time update दे दूंगी. And again at last thank you everyone, Astha and all the Thank you. JRF aspirants. तो अभी यहाँ पे wind up करती हूँ मैं, ठीक है. Yeah. Bye Thank you, everybody. ma'am. Okay, Bye, ma'am. Bye, bye bye. everyone. Yes. Bye. Thank you so much. Bye. राइट, थैंक यू सो मच. आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे थे और बहुत बूस्ट दिया आप लोगों ने. Actually, thanks to Ma'am, thank both you, ma'am. मैम्स, क्योंकि बिल्कुल भी कंसेप्ट मतलब क्लियर नहीं थे, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करवाए. चलो फिर थैंक मिलते यू हैं. सो मच. Thank you, ma'am. आपके ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए इनकरेज करते हैं. थैंक यू सो मच. Yes, ma'am.